अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः भाद्रपद कृष्ण पंचमी दिनांक 3 सप्टेंबर 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। हाय रे बाबा। अब आप कैसा क्या फैन हो तो हाँ। इज स्क्रीन विजिबल येस सर. आणि शेअरिंग हे चालू आहे की नाही मला आठवत नाही आता. स्टॉप रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग पण चालू आहे. ओके. आश्वासनेन इष्टलाभेन हा ओंकार व्हायचा आहे. काय ओंकार व्हायचा आहे. झाला ना म्हणून नाही झाला. ओम शांति शांति शांति. अनस्टेबल. स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? नो विजिबल. ओके. येस सर, येस सर. ओके. हर्षणेश शमं यान्ति कामशोक भयज्वराः. तो कामशोक भयज्वर जो है वो आश्वासन इष्टलाभ वायु का प्रशमन और हर्षण इनसे उनका शमन होता है. तो ये एक उपलक्षण मानते हुए कामशोक
हम्म, हाँ। Jay Shriman, your video is on. बरं, तर दिसतंय आणि ऐकू येतंय, दोन्ही गोष्टी होत आहेत. हो सर, आत्ता होत आहे, आत्तापर्यंत नव्हतं. ओके. काम्यैरर्थैर्मनोज्ञैश्च पित्तघ्नैश्चापि उपक्रमैः सद्वाक्यैश्च शमं याति ज्वर क्रोध समुत्थितः। क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो ज्वर है वो काम्य ही अर्थ ही, जो इष्ट भाव उसके लिए है वो उससे मनोज्ञेश्च, और जो मनोज्ञ इस प्रकार के भाव है, पित्तघ्नैश्चापि उपक्रमैः, और पित्तघ्न इस प्रकार के जो उपक्रम है, सद्वाक्यैश्च, तो सद्वचनों से शमय्याति ज्वर क्रोध समुद्भव समुत्थितः। तो ये सभी उसके लिए, क्रोधज ज्वर के लिए अच्छे है, ये समझ लेना चाहिए इस प्रकार के। स्लाइड नीड्स टू बी चेंज्ड। नहीं, ये तो मेरे सामने जो दिख रहा है वही स्लाइड है। देयर इज नो चेंज इन स्लाइड। तो क्रोध समुत्थित ज्वर
इस प्रकार से काम्य, अर्थ, मनोज्ञ, पित्तघ्न और सद्वाक्य, ये सद्वाक्य भी अजीब है कि सद्वाक्य से क्रोध समुत्थित ज्वर नष्ट होता है। तो लेकिन आदमी की ये स्थिति चाहिए कि वो सद्वाक्य को सुने और फिर उसके अनुसार बर्ताव करे, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। कामात् क्रोधो ज्वरो नाशम क्रोधात् काम समुद्भवा याति तामाभ्याम उभाभ्याम च भय शोक समुत्थितः। तो काम से क्रोध ज्वर का नाश होता है और क्रोध से काम समुद्भव ज्वर का नाश होता है, और उन दोनों से भय और शोक से समुत्थित ज्वरों का नाश होता है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि भय और शोक ये अगर कारण है, यहाँ ज्वर है लेकिन ये अगर कारण है, दूसरा कोई विकार है इस प्रकार से, तो काम और क्रोध उसके लिए दवाइयां है। तो ये दोनों वैसे देखा जाए तो एक दूसरे से खिलाफ इस प्रकार के हैं, और फिर दोनों मिलकर भय और शोक के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि ये सामान्य सूत्र के स्तर पर इसका विचार किया जाए। और मानस भावों के अभी जो आयुर्योग में हम कर रहे हैं कि मानस भावों के ऊपर विचार करना, इस प्रकार का जो कोर टीम बनी है उनको टास्क दिया गया है। अभी पिछले बुधवार को उस क्रोध के बारे में काफी बहस हुई थी। इनमें ये रेफरेंसेस आए थे नहीं आए थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर आने चाहिए इस प्रकार के रेफरेंसेस। और फिर किस तरीके से हम इनको निर्माण कर सकेंगे ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे रसायन चिकित्सा के बारे में हम सोचते हैं लेकिन वाजीकरण के बारे में सोचा नहीं जाता। अगर काम को बढ़ाना है तो वाजीकरण चिकित्सा महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। रम्यावनांत पुलिनानि शैलाहा वगैरह ये तो बातें हैं, हनीमून के लिए जब जाते हैं तो ये सभी बातें वहां पे होती है। लेकिन दवाइयों के द्वारा भी इस प्रकार से वाजीकरण होता है, और ये शायद क्रोधज इस प्रकार के भावों के लिए अच्छा इस प्रकार का होगा, काम वासना को उत्तेजन देने वाला। और उसके विपरीत अगर काम वासना ज्यादा बढ़ी है तो क्रोध से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों के जरिए भय और शोक ये जो है इनके बारे में सोचेंगे तो ये बात हो सकती है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाए ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो खास करके भय और शोक के बारे में ये महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि भय दूर करने के लिए काम और क्रोध इस प्रकार के चाहिए। अब किसके लिए काम, किसके लिए क्रोध, भय के लिए या शोक के लिए, ये भय शोक दोनों का इकट्ठा लिया है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भय के लिए क्रोध है क्या और शोक के लिए काम है क्या इस प्रकार से। क्योंकि शोक के लिए काम और भय के लिए हाँ, शोक के लिए क्रोध इस प्रकार से फायदा करेगा नहीं करेगा। कामेच्छा पूर्ति न होने वाले चिड़चिड़े हो गए हैं होते हैं तो उनको देखते हैं, कई पेशेंट में देखते हैं, इसे फिर कैसे समझे। तो ये कामना की पूर्ति अगर हो जाती है तो ये क्रोध चला जाता है। चिड़चिड़ापन जो है कि अगर सेक्स का समाधान नहीं मिल रहा फिर से साइन आउट हो गया, काय काय कळतच नाही बाबा याचं सगळ्याचं एकंदर। ओ काम याचा अर्थ एवढा करायचा आहे का फक्त काही दोन्ही आहे, जनरल पण होऊ शकतो। म्हणजे तोंड करायचं काही कारण नाही. कारण त्या सगळ्यामध्ये जर वातनिर्मिती होत असेल तर तो गती देणारच आहे सगळ्याला, म्हणजे इच्छेने असेल प्रयत्नांनी असेल काही नाही. काम का मतलब
केवल वैषयिक सुख की अपेक्षा रखना है या कोई भी कामना रखनी है, ये एक बात हो सकती है। आ विवाह पश्चात पति पत्नी संबंध में मधुरता से मुख्य कारण शुक्र प्रबलता है। मधुरता में मुख्य कारण समय के साथ साथ शुक्र कम होता जाता है, इसलिए क्रोध जन्य झगड़े होते हैं। ऐसे में वाजीकरण द्रव्य लाभकारक। बहुत ओके। साउंड स्क्रीन बहुत ओके ओके। ये बीच बीच में कनेक्शन चला जा रहा है और साइन आउट हो रहा है। एक यहाँ अच्छा है कि कम से कम रिकॉर्डिंग चालू रहता है, मालूम नहीं क्या है। तो भय और शोक के लिए काम क्रोध ये चिकित्सा है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ज्वरस्य वेगं कालं च चिन्तयन् ज्वर्यते तु यः तस्येष्टैस्तु विचित्रैश्च विषयैर्नाशयेत् स्मृतिम्। भय शोक दोनों बातों पर कोपक है, उसमें सही, ये तो बात सही है। तो ज्वर का वेग और काल, इसकी चिंता करते हुए, इसका विचार करते हुए जिसको ज्वर आ जाता है उसको इष्ट विचित्र इस प्रकार के विषयों से उसकी स्मृति को नष्ट करे, कि उसको समझ में ही नहीं आए कि, स्मृति में ही नहीं आया कि इस समय में ज्वर आता है इस प्रकार से, तो दूसरे किसी विषय में उसका मन आकृष्ट करे, और एक बार वो समय चला चला जाता है तो फिर ज्वर नहीं आता है। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। ज्वर प्रमोक्षे पुरुषः कूजन वमति चेष्टते श्वसन विवरण स्पिन्नागो वेपते लीयते मुहुः प्रलपत्युष्ण सर्वांगः शीतांगश्च भवत्यपि। विसौज्ञ ज्वर वेगार्थः सक्रोधैव वीक्षते सदोष शब्दं च शकृद्रवं सृजति वेगवत् लिंगान्येतानि जानीयात् ज्वर मोक्षे विचक्षणः। तो ये दारुण ज्वर मोक्ष इस प्रकार का है, और कुछ मरीजों में ये पाया जाता है। जनरली धीरे धीरे बुखार उतरता जाता है और फिर आदमी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में ये दारुण ज्वर मोक्ष इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये बहुत भयप्रद इस प्रकार की स्थिति होती है और लोग बहुत घबरा जाते हैं। वैद्य भी अगर उसको मालूम नहीं है तो वैद्य भी घबरा जाता है इस प्रकार से। पुरुषा कूजन वमति चेष्टते, तो इस प्रकार का कूजन या वमन इस प्रकार का, और कुछ चित्र विचित्र चेष्टाएं क्रियाएं करता है। श्वसन विवरण, ये जैसे कि सांस फूल गई है, विवरण हो जाता है। स्विन्नांग, पूरे बदन में स्वेद प्रवर्तन होता है। वेपते, वेपन लियते मुहु, लियते का मतलब यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसी में लियते मुह्यति। प्रलपति उष्ण सर्वांग, प्रलाप करता है, उष्ण सर्वांग होता है या शीतांगश्च भवत्यपि, शीतांग भी होता है। विसंज्ञो ज्वर वेगार्था सक्रोध एव वीक्षते, और विसंज्ञ हो जाता है ज्वर वेग से, ज्वर वेगार्था सक्रोध ही वीक्षते, जैसे कि बहुत क्रुद्ध हो गया है इस प्रकार का दिखाई देता है। सदोष शब्दं च शक्रुद्रवम सृजति वेगवत, स्रवति वेगवत, दोष और शब्दों के साथ शकृत, द्रव शकृत वेग से उसका स्राव होता है। लिंगान्यतानि जानीयात ज्वर मोक्षे विचक्षण, तो ये ज्वर मोक्ष में विचक्षण वैद्य जो है वो इन लक्षणों को जाने। बहुदोषस्य बलवान प्रायेण अभिनवो ज्वरः सत्क्रिया दोष पक्त्याच्छेद विमुञ्चति सुदारुणम् कृत्वा दोषावदृष्टावशात् दोषवशात् वेगं क्रमाद् उपरमन्ति ये तेषाम् अदारुणो मोक्षो ज्वराणाम चिरकारिणाम। तो बहुदोष होने वाले वैद्य में बलवान इस प्रकार का और प्रायण अभिनव इस प्रकार का ज्वर है। सत्क्रिया दोष पक्त्याच्छेद विमुंचति विमुंचति सुदारुणम, सत्क्रिया और दोष के पचन के कारण अगर दारुण प्रकार से आदमी को छोड़ता है, कृत्वा दोषवशात वेगं क्रमाद ऊपर बनती है, दोषवश से वेग करके क्रम से जिनका उपरम होता है, जिनकी शांति होती है, तेषाम अदारुणो मोक्षः ज्वराणाम चिरकारिणाम, तो चिरकारी ज्वरों का मोक्ष अदारुण इस प्रकार का होता है।
तो कहने का तात्पर्य आता है कि कुछ लोगों में वास्तव में दारुण ज्वर मोक्ष कुछ रोगियों में पाया जाता है, सभी रोगियों में नहीं पाया जाता, लेकिन पाया जाता है, ये भी बात महत्वपूर्ण है। और फिर वहां घबराना नहीं है, जैसे ही ज्वर शांत होता है वो सभी लक्षण चले जाते हैं। विगत क्लम संतापम अव्यथम निवमलेन्द्रियम युक्तम प्रकृति सत्वेन विद्यात पुरुषम अज्वरम। तब ज्वर पूरी तरीके से निकल गया है, कैसे समझेंगे? तो विगत क्लम संताप, क्लम और संताप दोनों चले गए हैं। अव्यथम, कोई भी व्यथा इस प्रकार की नहीं है। विमल इंद्रिय, इंद्रिय विमल इस प्रकार की है। और प्रकृति सत्वेन, जो उसका मूल सत्व था वही फिर से प्राप्त हो गया, तो उस पुरुष को अज्वर इस प्रकार का मानना चाहिए। तो कहीं कहीं रोग के मुक्ति के लक्षण बताए गए हैं, सभी रोगों में नहीं बताए गए, लेकिन कहीं कहीं रोग के मुक्ति के लक्षण बताए गए हैं। तो रोग पूर्णतः शांत हो गया, इसके लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के है। जनरली लोग समझ भी जाते हैं कि हाँ ठीक, मैं ठीक हो गया हूँ इस प्रकार का। स ज्वर ज्वर मुक्त विदाहीनि गुरुणि च असात्म्यानि अन्नपानानि विरुद्धानि च वर्जयेत्। ज्वर है या ज्वर मुक्त है, वो विदाही, गुरु, असात्म्य इस प्रकार का अन्नपान और विरुद्ध इन सभी का त्याग करे। तो ज्वर में तो नहीं करना है, लेकिन ज्वर मुक्त में भी जब तक बल लाभ नहीं होता तब तक ये सभी बातें नहीं करनी है। व्यायाम अचितेष्टित अतिचेष्टाश्च स्नानमत्यशनानि च तथा ज्वरशमं याति प्रशांतो जायते न च। और ये व्यवाय अति क्रिय प्रकार की, स्नानम अत्यशनानि च, स्नान और अत्यशन ये सभी चीजें टालनी है, तो ज्वर उससे क्षम हो जाता है अगर स्व ज्वर में है तो। और प्रशांत तो जायते न च, एक बार शांत होने के बाद फिर से ज्वर निर्माण नहीं होता। व्यायामंच व्यवायंच स्नानम संक्रमणानि च ज्वर मुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान भवेत्। तो ज्वर मुक्त जब तक बलवान नहीं होता, फिर से उसको बल प्राप्ति नहीं होती, तब तक व्यायाम, व्यवाय, स्नान और संक्रमण ये सभी चीजों को टाले इस प्रकार से। ऐसा करने से अगर पुनरावर्तक ज्वर हो जाता है, फिर से ज्वर आ जाता है, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। असंजात बलो यस्तु ज्वर मुक्तो निषेवते वर्जमेत नरस्तस्य पुनरावर्तते ज्वर। बल प्राप्त होने से पूर्व ही अगर इस प्रकार के सेवन किया जाता है तो उसका ज्वर फिर से वापस आ जाता है। और ये केवल ज्वर के बारे में नहीं है, सभी रोगों के बारे में ये बात स्पष्ट है। तो जब तक बल प्राप्ति नहीं होती तब तक ये कुछ भी नहीं करना है। फणसलकर के यहाँ एक केस थी इस प्रकार की। युवा लड़का था 18-19 बरस का, और उसको टाइफाइड हो गया था। वो ठीक हो गया 42 दिन में, और फिर उसने बल लाभ होने से पूर्व स्नान किया, तो फिर से ज्वर आ गया, और फिर से आगे 42 दिन उसको लगे ठीक होने में। उस समय में मुख्य दवा जो प्रयोग की थी तो वो लक्ष्मी विलास रस इस प्रकार की थी। और फणसलकर ने कहा था कि आप एलोपैथी में चले जाओ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, अगर मृत्यु भी आती है तो आप ही हाथों से आनी चाहिए, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। मुस्लिम पेशेंट था, पुत्तू मियाँ करके। और फिर ठीक हो गया वो। अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा भी ये होता है न, कुछ अपथ्य सेवन होता है तो पुनरावर्तक इस प्रकार का ज्वर होता है। दुर्वृत्तेषु च दोषेषु यस्य वा निवर्तते स्वल्पेन अपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः। या दोषों का शोधन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है और फिर ये ज्वर आ जाता है, स्वल्पेन अपचारेण, थोड़ा भी अपचार हो गया तो ये पुनः व्यावर्तते। चिरकाल परिक्लिष्टम दुर्बलम हीन तेजसम अचिरेण एव कालेन सहन्ति पुनरागता। तो बहुत दिनों से उसको तकलीफ है, तो परिक्लिष्ट है, दुर्बल है, तेज उसका कम हो गया है, तो थोड़े ही समय में ये पुनरागत जो ज्वर है वो उसको मार देता है। कालेन हंस हंति अथवा परिपाकम धातुष्वेव क्रमान मलाः यान्ति ज्वरम अकुर्वन्तस्ते तथापि अपकुर्वते।
दूसरी भी एक बात हो सकती है, धातुषु इस प्रकार के क्रम से मल का परिपाक होता रहता है और वो ज्वर नहीं करते हैं, क्योंकि दोषों का पचन हो रहा है तो ज्वर नहीं आता है, किंतु तथापि अपकुर्वते, वो शरीर पर जरूर अपकार इस प्रकार के करते हैं। दीनताम श्वेतुम ग्लानिम पांडुताम नान्न कामताम कंडूर उत्कोट पीड़का कुर्वन्त्यग्निम च ते मृदुम। तो दीनता श्वेथु शोथ ग्लानि पांडुता अन्न कामता नहीं होनी है इस प्रकार की। कंडु उत्कोट पीड़का और अग्निमांद्य या अग्नि मृदु हो जाता है। एवं अन्य पीछे गता व्यावर्तनते पुनर्गता अनिर्घातेन दोषाणाम अल्पैरप्यहितैर्नृणाम्। इसी प्रकार से बाकी रोग भी पुनर्गता गता पुनः व्यावर्तनते, जो ठीक हुए वो फिर से वापस आ जाते हैं। अनिर्घातेन दोषाणाम, दोष पूरी तरीके से निकले नहीं है। अल्प ही अपि आहित ही नृणाम, तो थोड़ा भी आहित हो जाता है तो ये फिर से विकार वापस आ जाता है। निर्वृत्ते भी ज्वरे तस्मात् यथावस्थम यथा बलम यथा प्राणम हरे दोषम प्रयोग निर्वा शमम नहीं। और इसलिए ज्वर निवृत्त होने के बाद भी अवस्था के अनुसार, बल के अनुसार, प्राण के अनुसार दोषों का हरण करे, तो पंचकर्म की चिकित्सा करे, प्रयोग शमम नहीं, या प्रयोगों से उनका शमन करे। मृदुविशोधने शुद्धि यापना बस्तयो हिता हिताशलगवो योषा जांगला मिषजा रसाहा। तो मृदु शोधन इस प्रकार से शुद्धि, यापन बस्ती इसमें हितकारक इस प्रकार का है। हिताशलगवो योषा जांगला मिषजा रसाहा, तो लघु इस प्रकार के युष, जांगला मिषज इस प्रकार के मांस रस, अभ्यंग उत्वर्तन स्नान धूपनानि अंजनानि च। अभ्यंग उत्वर्तन स्नान धूपन और अंजन ये हितानि पुनरावृत्ते ज्वरे तिक्त घृतानि च, और तिक्त घृतक भी इसमें प्रशस्त इस प्रकार का है। गुरुभिषण्यसात्म्यानां भोजनात् पुनरागते लंघनोष्णोपचारादि क्रम कार्यश्च पूर्ववत्। गुरु अभिषंदी असात्म्य इस प्रकार के भोजन से अगर ये वापिस आ जाता है तो लंघन और उष्ण उपचार आदि क्रम जो पूर्व पहले बताया है उसी प्रकार का करे। किरात तिक्तकम तिक्ता मुस्तम परपटको मृता ग्रंथि पीतानि चाभ्यास्यात् पुनरावर्तकम ज्वरम। तो ये अंत में योग दिया गया है। किरात तिक्त काढ़ेचे रहित, ये तिक्ता यानी कि कुटकी, मुस्त, परपटक और गुड़ुची। तो गुड़ुची मुस्त, अमृता, सॉरी, गुड़ुची, मुस्त और किरात तिक्त, सिर्फ चंदन इसमें नहीं है, ये मेदो योग इस प्रकार का है। किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम इस प्रकार से। और गुरुचामलकम मुस्तम ये अस्थि मज्जापाचक है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है। और परपटक, मुस्ता और परपटक ये दोनों अग्र संग्रह में है बताए गए ज्वर के, तो ये प्रधान इस प्रकार के रहेंगे। घ्नन्ति पीतानी चाभ्यासा, तो पीतानी के विशेषण से काढ़ा बना के इनका प्रयोग करना है। पुनरावर्तकम ज्वरम, ये पुनरावर्तक ज्वर को नष्ट करते हैं बार बार करने से। वैसे छिन्न रुहा ये एक दीनताचा अर्थ काय घ्यावा। दीन ऐसा ही जो मराठी में हम कहते हैं कि दिखने में ये बहुत दीन इस प्रकार का दिखता है कि जैसे कोई त्राता नहीं है या फिर कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, इस प्रकार की स्थिती है। 2 दिवस ताप येऊन गेला परत सगळं ठीक, बल अग्नी असं असेल तर तो ज्वर पुढे पथ्य करण्यामागे येतो का? नहीं, अगर 2 ही दिन में हुआ है और फिर बाद में कुछ सिम्टम्स नहीं है, अग्नि वगैरह सब अच्छे है, तो करने की जरूरत नहीं रहेगी। गांजलेला ये बात हो सकती है, दीन का मतलब इस प्रकार का।
हम्म। शास्त्र में घृतों में उनके दो तरह के घृत है, जैसे महातिक्त का अथवा महाकल्याण का। इनके गुणों में साधे तिक्त का और कल्याण का से ज्यादा गुण वाले होते हैं, ऐसा लिखा होता है। तो फिर इन व्रतों का क्या उद्देश्य, सीधे महा वाले व्रत प्रयोग कैसे न क्यों न करे? दोनों की फलश्रुति में थोड़ा अंतर है वास्तव में। अभी सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? यहाँ तो म्यूट नहीं है, अनम्यूट है। नो ऑडिबल। सर हाँ। आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है। ये मुझे पता नहीं लग रहा कि अच्छी नेट कनेक्टिविटी क्यों नहीं मिल रही है। मैंने 3-4 कनेक्टिविटी ट्राई की है। अब शायद ये एयरटेल के बारे में थोड़ा सोचेंगे, वो तो नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो अगर ये होता है, क्योंकि जियो भी काम नहीं कर रहा है यहाँ, पहले मैं जियो लगाया था, वो भी बंद हो गया। फिर अभी म्यूटिनी का जो है वो लगाया है। केबल वाला तो यहाँ मालूम नहीं है मुझे। ओके ठीक है। तो ग्रंथि पिता ने, हाँ मैं बता रहा था कि छिन्नरुहा ये गुड़िच का पर्याय है। और छिन्नापि रोहती ये उसका नाम है कि तोड़ा जाए गुड़ुची को तो फिर से वो बढ़ने लगती है, इस प्रकार से। उसी प्रकार अगर फिर से ज्वर या दूसरा कोई विकार वापस आ जाता है तो इसमें छिन्नरुहा अच्छी काम करती है। छिन्नरुहा नाम से उसका प्रयोग होना है। अमृता भी एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि अमृता यानी कि जो मृत नहीं होती वो मरती नहीं है कभी, इस प्रकार से। तो ये छिन्नरुहा नाम से मैं पुनरावर्तक इस प्रकार के रोगों में, ज्वर में हो या फिर अन्य रोगों में, छिन्नरुहा नाम से गुड़ुचि का प्रयोग करता हूँ। तो छिन्नापि रोहित रोहती ये कार्य महत्वपूर्ण है। तो पुनरावर्तक ज्वर जो है वो उसमें तस्यां तस्याम अवस्थायां ज्वरितानां विचक्षणा ज्वर क्रियाक्रमापेक्षी कुर्यात् तत्तत् चिकित्सितम्। तो ज्वरित लोगों के बारे में विचक्षण वैद्य जो है वो उस उन अवस्थाओं में ज्वर क्रिया क्रमापेक्षी, ज्वर क्रिया का जो क्रम अपेक्षित है वो तत्कुर्यात् तत्तत् चिकित्सितम्, वो चिकित्सा वहां वहां पे करनी है। तो एक ही चिकित्सा करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, चिकित्सा में क्रम बदलाव इस प्रकार का आएगा। और फिर उस दृष्टि से ये करना जरूरी इस प्रकार का होगा। रोगराट सर्वभूतानाम अंतकृत दारुणो ज्वरः तस्मात् विशेषतस्तस्य यतेत प्रशमे विषय। तो ये रोगराट इस प्रकार का है, रोगों का राजा है। छिंदरुहा का नाम शायद एक उदाहरण रामायण युद्ध में घायल वानरों को पुनः स्वरूप करते की वजह आया है।
हाँ, तो ये गुरुची के बारे में जो कथा है कि जो राक्षसेर निहता रणे, तो ये वानरा के राक्षसेर विहता नरे रणे, हाँ, तान इंद्रो जीवयामास सिंचामृत वृष्टि भी। तो अमृत वर्षाव से इंद्र ने उनको फिर से जगाया। तो कपिकाक्षात का तात्पर्यच्युता पीयूष बिंद पेतु तत्र जाता गुरुचिका। तो वहां अमृत के ये बिंदु गिरे, वहां पे गुरुचि का निर्माण हुआ। इस प्रकार की कथा भाव प्रकाश में आई है, इस प्रकार से। तो चिन्ना पिरोहोति तनु, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उसमें ये रोगराट सर्वभूता नाम अंतकृत, ये सभी प्राणी मात्रों का अंत करने वाला इस प्रकार का ज्वर है, रोगराट है, रोगों का राजा है। इसलिए उसके प्रशम के बारे में विशेष प्रयत्न करने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ज्वर चिकित्सा बहुत इलेबोरेटली दी गई है और इसमें बाकी सब चिकित्साओं के भी अंश मिलते हैं या फिर उसके लिए भी प्रेरणा मिल जाती है। जैसे कि काम क्रोधादि ज्वर के बारे में उन्होंने बताया, उसी प्रकार से या फिर सामावस्था, निरामावस्था, दोष शोधन की अवस्था वगैरह वगैरह, ये सभी जो बातें हैं ये ज्वर चिकित्सा में अच्छी तरीके से बताए गए हैं। तो इनका भली भांति अध्ययन करेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सभी रोगों में हमें इसकी सहायता ये मिलेगी। तो यथाक्रमम यथाम था प्रश्नम उक्तम ज्वर चिकित्सितम आत्रेयेण अग्निवेशाय भूतानां हितकाम्या। तो प्राणी मात्रों के हित की अपेक्षा रखते हुए अग्निवेश को आत्रेय ने यथाक्रम यथा प्रश्न ये ज्वर चिकित्सा बताई। तो ये एक अहम मुद्दा है कि इसमें उनका कोई स्वार्थ इस प्रकार का नहीं है। ऋषि मुनियों का जो भी उन्होंने बताया है वो प्राणी मात्रों के हित के लिए ही बताया है, और ये उद्दिष्ट अगर है तो ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। इति अग्नेविषय कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सित स्थाने ज्वर चिकित्सित नाम तृतीय अध्याय है। तो यहाँ पे तृतीय अध्याय ज्वर चिकित्सित है वो समाप्त हो गया। चतुर्थोध्याय अर्थात रक्तपित्त चिकित्सित व्याख्यास्यामः इतिहासः भगवान आत्रेय। तो अभी रक्तपित्त चिकित्सा का अध्याय शुरू करते हैं। विहरन्तं जितात्मानं पंचगंगे पुनर्वसुम प्रणम्योवाच निर्मोहम अग्निवेशो अग्निवर्चसम भगवन् रक्तपित्तस्य हेतुरुक्तस्य लक्षणः वक्तव्यं यत् परं तस्य वक्तुमर्हसि तद्गुरु। तो जितात्मानम पुनर्वसु, जितात्मा इस प्रकार के जो पुनर्वसु जो पंचगंगे विहरंतम, पंचगंगा परिसर में जो घूम रहे थे। अभी एक ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रेफरेंस है, क्योंकि पंचगंगा कहाँ पे है मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन ये उनकी एरिया रही होगी जहाँ पे वो रहते थे इस प्रकार से। अभी एक अजीब बात नाड़ी पट्टी के बारे में देखी गई है। क्या अत्रेय नाड़ी करके एक नाड़ी है और ये अत्रेय कौन है? बहुत लोगों का कहना है कि अत्रेय एक संप्रदाय है, उसमें काफी लोग हैं। मैक्सिमम रोग में ज्वर होता है, ये शायद ज्वर के प्रेजेंटेशन पर से व्याधियों की जानकारी हो सकती, इसलिए इतना विस्तार बदलिया गया। पंचगंगा नदी तीर। तो पंजाब जो है 5 नदियों का संगम इस प्रकार का है पंजाब में, इसलिए उसको पंजाब इस प्रकार की संज्ञा मिली है इस प्रकार से। और गंगा भी
एक उपलक्षण के जैसा माना जाता है, और केवल गंगा नहीं, बाकी भी नदियों को भी गंगा ही कहते हैं इस प्रकार से। तो ये कहाँ पे है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं नाड़ी पट्टी की बात कर रहा था। हमारे एक सदगृहस्थ जिन्होंने नाड़ी का हमें बताया, उन्होंने ये जो जीवनाड़ी होती है वहां पे आप सवाल पूछ सकते हो। तो उन्होंने सुना था कि बद्रीनाथ के नजदीक आत्रेय महर्षि की गुफा है। तो उन्होंने सवाल पूछा जीवनाड़ी में कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है, वहां पे सचमुच ही आत्रेय ऋषि की गुफा है, आपकी गुफा है क्या? तो जवाब मिला हाँ वहां पे है। तो उसने फिर पूछा कि मैं वहां आ सकता हूँ क्या? तो फिर जवाब मिला कि आप जरूर आ सकते हैं, आप हमारे मेहमान रहेंगे, इस प्रकार से। फिर ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो बद्रीनाथ जाने के लिए निकले यहाँ से, और एक 8 दिन का फासला उन्होंने रखा था। तो जहां से बद्रीनाथ की बस जाती थी, वहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, और फिर जो डायरेक्ट बस थी वो चली गई। तो उन्होंने पूछा कि अब कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 2 बस बदल कर जाना पड़ेगा। जा सकते हैं लेकिन 2 बस बदल कर जाना पड़ेगा, इस प्रकार से। और उसके पहले हाँ, अ, उन्होंने किसी आदमी को ढूंढा, जो वृद्ध व्यक्ति इस प्रकार की थी। और ये कहाँ पे मुझे अभी पक्का याद नहीं आ रहा। बद्रीनाथ जाने से पूर्व कहीं स्थल पर ये गुफा थी यात्री की। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसको गुफा मालूम है, वो लेके जाएगा, इस प्रकार से। और फिर बड़े बहुत सारे पर्वत को पार करके उस गुफा में जाना पड़ा। और बीच में ये जैसे जम्मू में वैष्णो देवी है, उस प्रकार से बिल्कुल क्राउलिंग करके जाना पड़ा वगैरह, इस प्रकार की बात भी थी। लेकिन वो गुफा में पहुंच गए उस, और फिर वहां थोड़ी देर के लिए ध्यान किया और वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा अब यहाँ पर तक आए हैं तो बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। और फिर पूछा तो सीधी बस जो थी निकल गई थी, और 2 बस बदल कर जाना पड़ेगा, ऐसा उनको बताया गया। तो उन्होंने पूछताछ की कि पहला स्टेशन कौन सा है जहाँ पे पहली बस जाएगी, फिर वहां से दूसरी और वहां से तीसरी, इस प्रकार से। तो वो पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये बस है पहले मुकाम के लिए जाने के लिए। तो वहां पे उसमें बैठ गए। फिर जैसे ही वहां पे बस पहुंची उस स्थानक पे, तो उन्होंने जरा त्वरा करके नीचे जाकर आगे का जो स्थानक है उसके बारे में पूछा। तो 2 बुजुर्ग व्यक्ति, एक 60 बरस के और एक 80 बरस के, इस प्रकार के उसी बस में थे। तो उन्होंने पूछा कि आप नए दिखते हैं यहाँ पे। तो बोले हाँ मुझे मालूम नहीं, मुझे बद्रीनाथ जाना है। तो बोले हमें भी बद्रीनाथ में जाना है, हमें मालूम है सर। तो आप हमारे साथ रहो तो सीधा बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से 2 बस बदल के वो बद्रीनाथ पहुंच गए। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ रुकने वाले हैं? तो इसने कहा कि मुझे भी पता नहीं है, मैं अभी जरा होटल ढूंढूंगा और फिर रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, तो हमारे ही साथ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। तो उन्हीं के साथ गए। वो तो सीधे थोड़े से मंदिर के यहाँ चले गए। और फिर मंदिर के पुजारी वगैरह जो विश्वस्त है, उन्होंने उनका स्वागत किया, और बताया कि आपका ठहरने का सब प्रबंध हो गया है। तो उन्होंने कहा ये भी हमारे साथ में है, इनके बारे में व्यवस्था करो। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा आपके पास एक दिन और है।
तो आप कल यहाँ पूजा करके ही निकले वापस, इस प्रकार से। तो उन्होंने कैलकुलेशंस किया और फिर ठीक है, एक दिन स्पेयर कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोच लिया। तो फिर क्या क्या पूजा करनी है उन्होंने पूछा। तो इन दोनों लोगों ने बहुत कुछ पूजाएं बताई। तो ये प्रसाद बोरसे था, उसने भी कहा कि ठीक है, मैं भी यही पूजाएं करूंगा। और फिर वो उस प्रकार से हुआ, पूजाएं सब संपन्न हुई। और खीर थी प्रसाद में। वो सीधे प्रसाद दिखाने के बाद इनके पास आई। अब वापस निकलने का समय हो गया। तब तक एक दूसरे ने किसी को नाम क्या है, कहाँ से हो, वगैरह कुछ भी पूछा नहीं था। जब इसने पैसे देने की बात करी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। आप इनके साथ है तो पैसे नहीं लेंगे आपसे। तो फिर उनको पूछा कि आप दोनों कौन है। तो वो करीबन 60 बरस का जो आदमी था, वो चैरिटी कमिश्नर था। ये देवताओं के देवस्थान की कमिटियों के लिए उसका आदमी था, ऐसा कुछ। और दूसरी जो व्यक्ति थी वो केदारनाथ का पुजारी था, 80 बरस वाला जो था। तो ये दोनों उनके लिए वीआईपी थे, इस प्रकार से। और फिर ये वापस आ गया। और फिर उसने जीव नाडी में फिर से सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान रहे, इस प्रकार से। उसको एक थोड़ा भी खर्चा नहीं आया। और ये जब आत्रेय गुफा में गया था, तो दो जगह उसको दो आदमी मिले। एक, दोनों ने फल दिए उसको प्रसाद के रूप में। तो उन्होंने पूछा कि मुझे जो प्रसाद मिला वो कौन सा प्रसाद था आपका। तो उन्होंने कहा नहीं, बद्रीनाथ के मंदिर में जो तुम्हें प्रसाद मिला वो मेरी तरीके से था, पहले जो वाले दो थे दो ऐसे ही था, इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है, इस प्रकार से। फिर मैंने भी जीवनाड़ी में ये सवाल पूछा था कि ये जो आत्रेय ऋषि है जिन्होंने अग्निवेश को शिक्षा, ये शिक्षा दे दी, वो आप ही है क्या। तो उसका सवाल आया कि उसका जवाब आया हाँ मैं ही हूँ, इस प्रकार से। तो इन दोनों को जोड़कर ये बद्रीनाथ के नजदीक कहीं आत्रेय की गुफा आज भी है। अब ये प्रसाद बोरसे जो है, हमें मालूम है, जैसे ये वेरावल के नजदीक सुश्रुत का स्थान मिल गया धन्वंतरी और 6 शिष्य उसका, उसी प्रकार आत्रेय का ये स्थान हो सकता है। और हम वैद्यों को चाहिए कि हम एक बार दर्शन करके आए वहां पे। अभी ये मामला मेरे लिए काफी सख्त है। वैसे मैं बद्रीनाथ जाके आया हूँ, लेकिन और केदारनाथ जैसा बद्रीनाथ में नहीं है। केदारनाथ में काफी ऊंची चढ़ाई है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। बद्रीनाथ सीधा है। लेकिन ये जो गुफा वगैरह बताई गई है, मालूम नहीं। तो आप में से किसी को अगर इंटरेस्ट है तो जरूर इसमें दिलचस्पी ले और एक बार देख के आए, इस प्रकार से। और फिर बाकी लोगों को इसके बारे में बताए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये इस प्रकार से होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसी कुछ स्थितियां है यहाँ पे। गो टू मीटिंग। तो कहने का
जीवनाडीचं काय? जीवनाडी एक ऐसे है जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। वास्तव में ये जो नाड़ी ज्योतिष है, उसमें आपको कुछ बताना नहीं है। आपको सिर्फ पुरुषों के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा और औरतों के लिए बाएं हाथ का अंगूठा, ये देना है। उसका इंप्रेशन ले लेते हैं और फिर नाड़ी पट्टी ढूंढ के लाते हैं। उस व्यक्ति की नाड़ी पट्टी अगर मिल जाती है तो केवल वाचन होता है उसका। और फिर जो लिखा है वो सिर्फ बताते हैं। सवाल किससे पूछने हैं ये समझना है। जिनकी आप नाड़ी पट्टी देख रहे हो इसमें काफी ऋषि है, आत्रेय है, बोहर है, अगस्त्य है, अगस्त्य बोहर है, केवल अगस्त्य है, वगैरह वगैरह काफी ऋषि है। तो ये अलग अलग लोग होते हैं, ये ऋषियों के नाड़ी पट्टी रखने वाले इस प्रकार से। और एक व्यक्ति की नाड़ी नाड़ी पट्टी दो ऋषियों के साथ में मिलती है। तो इसमें स्क्रीन नॉट विजिबल, शायद आ जाएगा अभी। मालूम नहीं इस प्रकार से। तो इसके जरिए ये नाड़ी पट्टी का भविष्य जरूर देख सकते हैं। मैं काफी लोगों को सुझाव देता हूँ कि नाड़ी पट्टी देखे इस प्रकार से, और ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। मालूम नहीं क्या हो रहा है। अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके। यस सर। तो ये सीधा ऋषि मुनियों से हमारा वार्तालाप होता है या उनसे भेंट होती है। आज के जो ज्योतिषी है उनमें से मूल ग्रंथों का अध्ययन जिन्होंने किया है, ऐसे ज्योतिषी न ना के बराबर इस प्रकार के हैं। ये सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेस पर निर्भर इस प्रकार के हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि इस प्रकार से नाड़ी ज्योतिष में दिलचस्पी ले। और ये काफी पूरे भारत भर में इस प्रकार के हैं। ऋषियों के संप्रदाय है क्या? ऋषियों के संप्रदाय है। पुणे में दो तीन है, एक पिंपरी चिंचवड़ के नजदीक अजमेरा कॉम्प्लेक्स के यहाँ एक है वैद्यनाथन करके। यहाँ डहाणुकर कॉलोनी में भी एक है, और यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह के सामने भी एक है। यहाँ पे पुणे में ही इतने हैं इस प्रकार से। और बाकी सभी जगह भी है। एक दूसरा अजीब किस्सा उसने बताया था कि उसका कोई एक भाई, मौसी का बेटा, वो यूएई में था। और ये ऑयल का जो रहता है समुद्र से जहाँ से ऑयल निकालते हैं, रिफाइनरी, वहां पे काम करता था। और इसने उसको कहा था कि अगर तू नाड़ी पट्टी देख लो, लेकिन उन्होंने देखी नहीं थी नाड़ी पट्टी। और फिर उसको वो जहाज पे था और उसको हार्ट अटैक हो गया। तो उसने कैसे भी करके इसको बताया कि तुम नाड़ी पट्टी एक बार जाकर देखो इस प्रकार से। समय था नहीं तो ये नाड़ी पट्टी का समय फिर 11 से 12 तक रहता है, जीवनाडी का जो है वो। और ये काफी अच्छे पहचान वाले थे, तो उन्होंने जाकर नाड़ी पट्टी देखी उसकी। और फिर वहां पे उन्होंने बताया कि इस पर प्राण संकट है, लेकिन इसमें 4 बरस पहले एक किसी दूसरे ऋषि की नाड़ी देखी है, और उन्होंने जो भी सुझाव दिया था उन्होंने किया है। तो इन मौके पर इनको मदद मिलेगी, ये बच जाएंगे, और जिन्होंने मदद की उनको भी कुछ तकलीफ नहीं होगी, ऐसा उन्होंने नाड़ी पट्टी में बताया। 'ताळपत्रावर इतिहास आणि
भविष्य लिहिलं आहे तेच ना सर. अंग अंगठ्याची ठसा घेतात आणि 1 या 2 दिवसाने बोलावतात ते नाड़ी ज्योतिष, या वही है. और ये तमिल कुट लिपि में लिखा होता है. तो आम आदमी भी, तमिल आदमी भी नहीं पढ़ सकता, उनके लिए वो अलग शिक्षित लोग इस प्रकार के हैं. तो वास्तव में ऐसा हुआ कि इसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी. हर कंपनी के साथ जुड़ा एक अस्पताल वहां पे होता है और एक हेलीकॉप्टर सर्विस होती है उस अस्पताल की. तो इन्होंने उसको संपर्क किया, हेलीकॉप्टर को, लेकिन वो कहीं दूर गया था और 2 घंटे के पहले नहीं आ सकता, ऐसा उन्होंने बता दिया. तो फिर कर्मचारियों ने डिसीजन ले लिया, दूसरे कंपनी का हेलीकॉप्टर बुलाया. उसने उसको लेकर वो दूसरे कंपनी के जो अ, अस्पताल था वहां पे लेके गए. फिर वहां पे एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई और वो सेटल हो गया. अब कंपनी ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि हमारा खुद का अस्पताल जुड़ा है, तो वो छोड़कर दूसरे अस्पताल में क्यों गए. तो कमीशन बैठा उसके ऊपर इनकी इंक्वायरी करने के लिए. फिर उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हालत थी, 2 घंटे तक हमारा हेलीकॉप्टर नहीं आने वाला था और कंडीशन बिगड़ रही थी, तो उसकी जान बचाने के लिए हमने किया. तो कंपनी ने मान्य किया, उस अस्पताल का बिल भी इस कंपनी ने दे दिया और कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई. प्रोबेबली भविष्य माहित असणे ही पूर्वी नॉर्मल गोष्ट असावी, जेणेकरून आपल्या कर्माचा स्ट्रेंथ वाढवता येईल. ज्योतिष म्हणजे काल हे द्रव्य आशा द्रव्याचे शास्त्र. ओके. प्रिडिक्शन च्या बाहेर काही झालं म्हणजे नशीब. या तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जैसे उन्होंने बताया था कि आइन मौके पर उसको मदद मिल जाएगी और बच जाएगा, और जिन्होंने मदद की उनको भी तकलीफ नहीं होगी, उसी प्रकार से ये हुआ. तो फिर बोरसे ने उसको पूछा, मैंने तुम्हें पूछा था कि तुम एक बार ये करवा लो, तुमने किया नहीं था, तो ये कहाँ पे किया तुमने. तो बोला, मैं हैदराबाद गया था, वहाँ ऐसा एक देखा मैंने सेंटर, तो मैं सीधा चला गया. उन्होंने कुछ बताया कि आपको गंडांतर योग इस प्रकार का है, आप ये पूजा ये करो इस प्रकार से. तो फिर उन्होंने कर दिया और फिर ये हादसा बाद में हुआ इस प्रकार से. रत्नशास्त्र मानावं का, रत्न धारण मानावं का, या करना है इस प्रकार का. ये एक अलग माहौल है इस प्रकार का. ये सभी बातें जो है वो, तो शायद इन सभी के बारे में अलग से सोचना पड़ेगा. आज यही रुकते हैं. कल योग को लेकर आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद वेदं प्रकाण्डो निगदितैः जगतः शल्यतन्त्र प्रधानः शाश्वतोऽयमखिलजनकः व्याप्त येन आयुर्वेदस्य आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा. वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्. अजीब आहे बघा हे सगळं.
शांति शांति। विरम्यते व्याख्याने व्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।